हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक और ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़े ग्लूकोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और आइसोमेरिज्म एंड पॉलीसेक्राइड कवर कर लिया। ये ग्लूकोज पढ़ रहे हैं आज हम। तो बात करते हैं ग्लूकोज की हम। तो पहले देखेंगे इसकी डिफिनीशन या फिर इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन इसका ओके। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह एक पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। यह एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड है। और इसके संरचना सूत्र की बात करें हम, मतलब जो इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6 इसका सूत्र होता है। इसके संरचना सूत्र की बात कर लें अगर हम, तो इसका संरचना सूत्र जो होता है, संरचना सूत्र वो हमारा होता है CH2O। ये हमारा ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है। 6 कार्बन ये देखिए है। ओके। अब कई लोग इसे इस तरह भी लिख देते हैं CH2OH बाहर 4 और CH2OH इस प्रकार लिख देते हैं। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्षमा करें, यहाँ पर CH2 नहीं होगा, सिर्फ CH होगा, CHOH4। ओके, तो इस तरह लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब बात करते हैं बनाते कैसे हैं। इससे लिए रफ करते हैं। इससे पहले अभी तक हमने क्या देखा, इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि देखिए, मैं बनाने की जो विधि है उसकी थ्योरी यहां नहीं लिख रहा, यहां पर आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो रिएक्शन बता रहा हूं उससे आप इजीली समझ जाएंगे। C6H10O5 ये हमारा शुगर होता है। इसके N लगा लेते हैं, जितने नंबर चाहे उतने मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। ये क्या हमारा चीनी यानी शुगर। जब इसकी क्रिया हम N नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल से कराते हैं, तो देखिए क्या, यानी N का मतलब है कितने भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। जब इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में, तन HCl और उच्च दाब की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये क्या बदल जाता है, ये बन जाता है C6H12O6 बार N, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स लेंगे उतने ही बनेगा। ये हमारा बन जाएगा ग्लूकोज। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज कैसे बनता है हमारा। अब बात करते हैं इसकी भौतिक गुणों की, तो डालते हैं हेडिंग भौतिक
गुण। भौतिक गुण की बात करें तो इसका पहला भौतिक गुण क्या है? ये सफेद रंग का, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। ये स्वाद में मीठा होता है, ये स्वाद में मीठा होता है, मीठा मीठा होता है, परंतु चीनी जितना नहीं, परंतु चीनी से अधिक नहीं। यानी चीनी क्या है, वो ज्यादा मीठी होती है। और बात करें तो ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील है, यानी कि ईथर इन सब में ये क्या होगा, अघुलनशील होगा, ये घुलेगा नहीं आसानी से। इसे डेक्सट्रोज, इसे डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज भी कहते हैं, भी कहते हैं। ओके, इतने तो इसके भौतिक गुण। हालांकि ये भौतिक गुण नहीं है, लेकिन ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, यहाँ याद है तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ये डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है आपको बहुविकल्पी में। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुण जो है इसके तीन चीजों पर निर्भर करते हैं। एक तो होता है OH समूह, ओके, जो ग्लूकोज में उपस्थित होता है। दूसरा होता है CHO समूह। तीसरा होता है CO कार्बोनिल समूह। और छठी होते 6 कार्बन की ऋजुरेखीय श्रृंखला। ऋजुरेखीय श्रृंखला। अब देखिए, जब OH समूह की अभिक्रिया होगी तो वो अलग गुण शो करेगी, इसकी होगी तो अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो पहले हम बात करेंगे, पहला क्या है, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह की अभिक्रिया की अभिक्रिया क्या रस्म। तो देखें, ग्लूकोज की हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह की। तो लिखते हैं हम CHO। मैंने बताया था इसे हम कैसे लिखेंगे, जब रासायनिक गुण अभी बताया था, CHOH 4 CH2OH, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी। तो इसकी क्रिया हम जब PCl5 से कराएंगे, किससे कराएंगे, PCl5 से, और इसके 5 अणु लेंगे। यहां पर जब इसके 5 अणु लेंगे तो क्या करेंगे, ये OH समूह की क्रिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, क्योंकि ये आपने कक्षा 12 में हेलो एल्केन्स पढ़ा होगा, जिसमें ये क्या होता है, ये Cl OH समूह को विस्थापित कर देता है। तो देखिए CHO CHCl4 CH2Cl। देखिए, अब हम CHO OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह की पढ़ चुके हैं। अब हमारी दूसरी बात ये आती है CHO समूह के कारण जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी, वो एल्डिहाइड समूह के कारण एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं। अब एल्डिहाइड समूह में सबसे अच्छा क्या होता है, टॉलन अपकर्मक ले लेते हैं हम, क्योंकि एल्डिहाइड का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा
टॉलन अपकर्मक होता है Ag2O। जब इसके हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए एल्डिहाइड होता है, जब इसका टॉलन अपकर्मक से ऑक्सीकरण कराया जाता है तो जो CHO समूह होता है वो COOH समूह यानी एसिड समूह में बदल जाता है। तो यहां पर जो CHO समूह है वो किसमें बदल जाएगा, एसिड में, COOH। और सब कुछ कैसे रहेगा, CHOH4 CH2OH। क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहां जाएगी, यहां पर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, ये हमारा किसका हो गया, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। इसी तरह हम यहां पर और क्या ले सकते थे, यहां पर हम क्या ले सकते हैं, 2CuO भी ले सकते थे। जब हम 2CuO लेते तब भी इसका चयन होता, सॉरी ऑक्सीकरण हो जाता, तब ये एसिड बनाता, प्लस 2Cu निकल जाता। ओके, इसी प्रकार हम ब्रोमीन जल भी ले सकते थे। ये दूसरी रिएक्शन हुई। तीसरी रिएक्शन देखिए कैसे होगी, तीसरी रिएक्शन होती है इसकी Br2 से प्लस H2O से। ब्रोमीन जल है, ब्रोमीन जल जब यहां पर होता तब भी यही बन जाता, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड के मैंने तीन तरीके बता दिए, एक रजत दर्पण से, एक कॉपर ऑक्साइड से, तीसरा तीसरा मैंने बताया ब्रोमीन जल से ग्लूकोनिक एसिड बन गया। जो तीसरे समूह के कारण, CO समूह के कारण जो रासायनिक गुण होंगे वो देखते हैं हम, कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन ले लेंगे अभिक्रिया। क्या लेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन, H2NOH से। ये है हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये जल निकल जाएगा ऐसे, ये जल निकल गया हमारा H2O, बचा क्या, ये यहां पर ऐसे जुड़ जाएगा CHNOH और बाकी सब ऐसे ही CHOH4 CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज ऑक्जिम बन गया, ग्लूकोज ऑक्जिम। फिर आपसे पूछे ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्जिम कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्जिम बन जाएगा। ओके, इसी तरह हम साइनाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा सकते थे। तो यहां पर क्या होता, जो OH समूह होता, देख रहने देते हैं उसे, ये होता क्या बस इतना जान लीजिए। वहां पर ऐसे अगर हम करते, चलिए मैं करके दिखाई देता हूं, जरा समय लगेगा नहीं वैसे। देखिए अगर हम HCN से क्रिया कराते तो यहां पर क्या होता, HOH और CN ऐसे बन जाता। बस यही है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब इस ग्लूकोज के रासायनिक गुण जो हम किसके कारण देखेंगे, 6 कार्बन की रिजरेखीय श्रृंखला के कारण। 6, तो चौथा है हमारा वही 6 कार्बन की रिजरेखीय श्रृंखला की अभिक्रियाएं। तो पहले हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, CHOH CHOH4 CH2OH। अब क्या करते हैं, इसकी क्रिया हम, इसका अपचयन करा देंगे, सीधी सी बात, इसका अपचयन करा देंगे किसकी उपस्थिति में, Ni निकिल की उपस्थिति में। जब अपचयन कराएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH CHOH4 CH2OH। ये हमारा बन गया इतना। इसे हम नाम देते हैं सॉर्बिटॉल। क्या नाम देंगे, सॉर्बिटॉल।
ये हमारा सॉर्बिटॉल बन गया। सॉर्बिटॉल कैसे बनता है? जब हम ग्लूकोज, ये गलत हो गया था, ग्लूकोज अभी CHO और CHOH4 CH2OH ग्लूकोज, ये क्या आप चयन हम करा देते हैं किससे? निकल की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाता है? सॉर्बिटॉल बन जाता है। आगे हम इसके ग्लूकोज के उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया, हम ऐसे बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का उपयोग परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में किया जाता है, यानी जो मिठाइयां होती हैं उन्हें मधुरता यानी मिठास लाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चों व दुर्बल या रोगी मनुष्यों के लिए आहार के रूप में, यानी जो जो रोगी होते हैं यानी जो दुर्बल लोग होते हैं उन्हें आहार के रूप में भी ग्लूकोज दिया जाता है। और औषधि बनाने में, अब देखिए औषधियों में ग्लूकोज का उपयोग तो किया जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी को ऊर्जा देना है औषधियों के माध्यम से तो हम उसमें ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। दुर्बल और रोगी मनुष्यों को ऊर्जा देने में, अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं हम पहले, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है तो हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं ताकि उसे उसके शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिल सके। ओके, इसी के साथ ये हमारा ग्लूकोज समाप्त होता है। इसके बाद हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।